ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर डेली प्रॉफिट्स निकालना है तो आप लोग को कौन सी स्ट्रेटेजी पे वर्क करना चाहिए, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी क्या रहनी चाहिए, इंडिकेटर्स, ऐसे कौन से इंडिकेटर्स आप लोग को डेली फॉलो करना चाहिए सो दैट आप लोग को डेली प्रॉफिट बना के देगा। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे, आप लोग को फुल एक्सप्लेन वीडियो ये रहेगी। ये आप लोग को पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से लेकर इंडिकेटर, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी कैसे वर्क करनी चाहिए, माइंडसेट कैसे वर्क करना चाहिए, किस टाइम पे कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट में बता देना कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी और लर्निंग कैसी लगी। और ऐसे ही यहाँ पे डेली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो हमारे चैनल पे बहुत सारा लर्निंग कंटेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। बिगनर्स के लिए तो बहुत सारी है। अगर बिगनर्स है, आप लोग का दोस्त है स्टॉक मार्केट में आता है, तो यहाँ पे आप लोग को देख पा रहे होंगे हमारे चैनल पे इतने सारे प्लेलिस्ट पड़े हो, तो वो भी उनको यहाँ पे आप लोग शेयर कर सकते हो सो दैट उन लोग को A to Z पहले वो लोग लर्निंग करे, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक मार्केट से ऑप्शन ट्रेडिंग करके डेली प्रॉफिट निकाले। तो इस वीडियो पे टॉपिक पे आते हैं। तो वीडियो का टॉपिक क्या है, डेली प्रॉफिट्स कैसे निकालना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग का माइंडसेट, साइकोलॉजी क्या रहनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे किस इंडिकेटर्स का आप लोग को यहाँ पे यूज करना है सो दैट डेली प्रॉफिट आप लोग को मिल जाए। तो देखो आज का दिन है फ्राइडे। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मार्केट अभी नो ट्रेड जोन में। नो ट्रेड जोन कैसे मार्क किया है आप लोग को सिंपल सी बताता हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग्स कर रहे हो तो ये टाइम फ्रेम्स का यूज करना सीखो। सिंपल सी बात है, आप लोग पता है यहाँ पे सिंपल सा बात है, कोई भी ट्रेडर लोगे तो यहाँ पे 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट पे भी ट्रेड ले लेता है वो कैंडल देख के। बट यहाँ पे ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम से ही आप लोग को निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये यहाँ पे जो ब्लू लाइन है, जो 24,400 वाला, ये रेजिस्टेंस आप लोग को कहीं मिलेगा भी नहीं। आप लोग कोई भी ट्रेडर आप लोग देख पाओगे, लाइव ट्रेडिंग पे भी जाओगे तो ये आप लोग को ये लेवल निकाल के देगा। तो आप लोग को खुद से एनालिसिस करके ही ये लेवल्स बनाना है। तो आप लोग को क्या करना है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग, देखो यहाँ पे मैं ये लर्निंग वीडियो दे रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे ट्रेड दे रहा हूँ, टिप्स नहीं दे रहा हूँ, लर्निंग दे रहा हूँ। आप लोग को फॉलो करना है, डेली इंप्लीमेंट करो। आपको ट्रेडिंग में आप लोग को इतने इजी ऐसे ट्रेड मिलेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना सीख जाओगे। और एक्चुअली द मैटर्स इज कि आप लोग के पास कैपिटल कितना है, उसके ऊपर आप लोग डेली प्रॉफिट निकालोगे। अगर मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे मेरा 10,000 प्रॉफिट हुआ, 25,000 हुआ, 50 हुआ, तो उस पे नहीं रहेगा। आप लोग के पास अगर यहाँ पे 10,000 हुआ तो उसके ऊपर 500 या तो 1,000 रुपीज मैक्सिमम प्रॉफिट डेली का इनफ होगा। सिंपल सी बात है, इट इज डिपेंड ऑन द कैपिटल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप लोग को प्राइस एक्शन आना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग को ये जो टाइम फ्रेम्स है उसका यूज करना आना चाहिए। तो आप लोग को, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये सिंपली बात है कि आप लोग को डेली टाइम फ्रेम से आप लोग को यूज करना आना चाहिए। आप लोग देख पा रहे होंगे कितने यहाँ पे नेट रोड, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ये लेवल्स निकाल दूं तो आप अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आपने अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके नहीं रखा, डेली आपने एनालिसिस नहीं करा, तो विदाउट अगर आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग को दिखेगा कि नहीं मार्केट अगर डेली का, अगर यहाँ पे अगर ये गैप अप ओपन हो रहा है तो मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो आप लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखना है सो दैट आप लोग को डेली मार्केट का यहाँ पे एनालिसिस पता चलेगा कि मार्केट आज अगर गैप अप हुआ है तो मार्केट बड़ी मूवमेंट देगा या नहीं देगा। उसके बाद आज फ्राइडे है तो मोस्ट ऑफ द फ्राइडे तो आप लोग को पता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जोन में जाता है। बट वो भी अगर आप लोग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है तो आप लोग गलत ट्रेड लेके बैठोगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ये जो यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया था, ये सपोर्ट मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ये नहीं निकाला। सिंपल सी बात है। तो ऐसे कुछ आप लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी निकालना नहीं है, ये कभी भी याद रखना है। ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। आप लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं कि प्रीवियस डे का जो भी एनालिसिस आपने कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सपोर्ट बना के रखा है, ये मैंने निकाला क्यों नहीं, तो ये चलेगा ही चलेगा। आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्लीन चार्ट्स, मतलब देखो यहाँ पे लोगों को दिखाना नहीं है। अगर आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग से डेली प्रॉफिट निकालना है तो कौन सा रेजिस्टेंस या सपोर्ट कौन से दिन काम करेगा ये बताएगा नहीं। बट आप लोग के पास अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रहेगा तो आप लोग को यहाँ पे एनालिसिस करना इजी जाएगा। तो सिंपली बात है, तो डेली टाइम फ्रेम से आप लोग को यूज करते जाना है। उसके बाद 1 आवर पे जाना है, उसके बाद 30 मिनट पे जाना है, उसके बाद 15 मिनट पे जाना है, उसके बाद 5 मिनट पे जाके आप लोग को ट्रेड लेना है। सिंपली बात है, अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो आप लोग को डेली एनालिसिस भी डालता था, तो मैंने आप लोग को बहुत चीजें सिखाई है कि ये सारी चीजें मार्क कैसे करना है, इसी के ऊपर तो रहता है। देखो मोस्ट ऑफ द आप लोग को यूट्यूब पे तो वीडियो यही मिल जाएगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेने, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही देते हो। अब देखो मार्केट आज का तो मार्केट पता चल गया कि मुझे
मुझे आज ट्रेड नहीं लेना है। अगर इसके ऊपर देखो मार्केट ने गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नो साइडवेज यहाँ पे साइडवेज चला गया है, तो नो ट्रेडिंग जोन में है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, सिंपली बात है। अब यहाँ पे देखो प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था अभी ये जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो इतना तो एनालिसिस करना आ जाता है, ये तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। दूसरी चीज आप लोग के पास इंडिकेटर होना चाहिए। अब देखो मार्केट अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर मान लो कि आप लोग के पास यहाँ पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मार्क करना आता है, बट अगर आप लोग के पास ये इंडिकेटर है तो मैंने ईएमए लगा के रखे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 9 एंड 18 ईएमए। अब ये इंडिकेटर का फायदा क्या है, देखो यहाँ पे ये जब तक ये ब्लू लाइन है ऊपर रहेगी मार्केट बुलिश रहेगा, सिंपली बात है। और यहाँ पे अगर ये साइडवेज चला गया तो टोटल मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर मार्केट देखो यहाँ पे सिंपली बात है, मेरा यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या रहती है, मेरा एनालिसिस क्या रहता है, देखो इंडिकेटर का यूज क्या होता है कि आप लोग को एक एनालिसिस करने में इजी चला जाता है। अब देखो यहाँ पे सिंपल कल का यहाँ पे आप लोग ट्रेड देख पा रहे होंगे, मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा ब्रेक किया और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे सिंपल बात है, आप अगर मुझे फॉलो करते हो तो आप लोग को पता है कि मैं रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे एक बार अगर पुल बैक लेके यहाँ पे ट्रेड मिलता है तो नो डाउट यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, बट उसके बाद यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद कहाँ पे एग्जिट करना है आप लोग को, ये रेजिस्टेंस आप लोग के हाथ में चाहिए, आप लोग के चार्ट पे दिखना ही चाहिए। सो दैट देखो यहाँ पे अगर वेट करोगे कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा तो नो डाउट आप लोग जो डेली प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो ये लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है, सिंपली बात है कि नहीं। आप लोग अगर यहाँ पे इससे यहाँ पे एग्री हो तो कमेंट में यस लिख दो, सिंपली बात है। अगर आप लोग के पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो आप लोग को प्रॉफिट्स कहाँ बुक करने, वहां पे बुक नहीं कर पाओगे। और यही स्ट्रैटेजी रहती है कि साइकोलॉजी पे देखो, साइकोलॉजी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए कि सबसे पहले आपको चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रहना चाहिए, सो दैट आप लोग के पास यहाँ पे कहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है, कहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा तो कहाँ पे एग्जिट करूंगा, सिंपली बात है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि मार्केट यहाँ से आएगा, क्योंकि मार्केट देखो इतना अच्छा ब्रेकआउट मिलने के बाद रेजिस्टेंस से फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ से मार्केट धड़ाम से गिरा, सिंपल सी बात है। अब मार्केट गिरा तो मैं यहाँ पे क्या मैं ट्रेड ले लूंगा, बिल्कुल नहीं ट्रेड लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं कंफर्म था, क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर से यहाँ पे मार्केट बुलिश वेव दिखा सकता था, क्योंकि एक्सपायरी थी और मार्केट यहाँ पे साइडवेज था बहुत दिनों से, उसके बाद यहाँ पे एक व्यू देता था, बट मार्केट ने क्या करा, रेजिस्टेंस से यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया, बट हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे बुक करा, और यहाँ पे अगर ट्रेड नहीं मिला तो ये तो डेली प्रॉफिट यहाँ पे आपका निकल गया। तो ये आप लोग को स्ट्रेटेजी आप लोग को पता चल गई। उसके बाद दूसरा ट्रेड, कभी भी आप लोग को देखो स्ट्रैटेजी में क्या आप लोग को पता नहीं रहना चाहिए, कभी भी पहला दिन का यहाँ पे लो, अगर देखो यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया था, उसके बाद बहुत टाइम के बाद स्पेंड करने के बाद यहाँ पे आया, तो यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर्स क्या करते हैं कि डे लो ब्रेक कर रहा है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये गलती कभी भी मत करना, आप लोग के स्ट्रैटेजी में ये आप लोग को लिख के रखना कि कभी भी पहली बार में भी हाई और लो अगर ब्रेक कर रहा है तो कभी भी ट्रेड मत करना, वो पुल बैक आना चाहिए या तो वहां पे साइडवेज मार्केट जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो साइडवेज चला जा रहा है, उसके बाद साइडवेज जाने के बाद ये तो ब्रेक किया, बट यहाँ पे टाइम नहीं था, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल टाइम नहीं था। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम में कभी भी ट्रेड मत करना, 3:15 के बाद तो कभी भी मत करना। अगर 3 PM कर रहे हो तो अगर कल 3 बजे की कैंडल आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत ही छोटी कैंडल बनी थी, कहीं पे भी आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस देखने को नहीं मिला होगा। तो नो डाउट मार्केट ने ऑलरेडी बहुत बड़ी यहाँ पे कॉल साइड में मूवमेंट दी थी और यहाँ पे पुट साइड में मूवमेंट दी थी, ऑलरेडी एक्सपायरी लोगों ने खेल लिए थे। तो ऐसे क्या होता है कि साइकोलॉजी आप लोग को माइंडसेट रखना पड़ता है कि ऑलरेडी मार्केट ने मूवमेंट दे चुका है तो अभी देगा क्या, या सिंपल सी बात है। कल एक्सपायरी थी, नो डाउट कल एक्सपायरी थी, बट आपके माइंडसेट में क्या रहना चाहिए कि मार्केट ने ऑलरेडी 2 मूवमेंट दे चुका है, दोनों कॉल साइड और पुट बायर्स की तरफ आप लोग को यहाँ पे मूवमेंट दे चुका है, तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप लोग को थोड़ा सा डिफेंसिव खेलना है और यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका था। तो यहाँ पे कभी भी ऐसे दिन यहाँ पे रिस्क नहीं करना है। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर ये एक्सपायरी के दिन यही मार्केट ऐसे देखो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट नहीं मिलता और उसके बाद इसी जोन में दिन भर मार्केट रहता और 3 PM पे मान लो कि यही अगर 3 PM वाली कैंडल रहती तो मैं ट्रेड ले लेता, क्योंकि मार्केट साइडवेज था और आज एक्सपायरी है। तो अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो मुझे प्रॉफिट देगा, नहीं तो मैं छोटे से लॉट के साथ यहाँ पे बुक कर लूंगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये आप लोग का माइंडसेट रहना चाहिए। दूसरी चीज आप लोग के पास यहाँ पे एक तो इंडिकेटर मैंने बता दिया यहाँ पे 9 और 18 महीने यहाँ पे कैसे यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसके ऊपर अगर
डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आप लोग कमेंट में बता सकते हो। दूसरी चीज अगर यहाँ पे और देखो ये तो डेली अगर प्रॉफिट बनाएंगे, मान लो कि यहाँ पे ये इंडिकेटर किसी दिन काम नहीं आएगा, मार्केट साइडवेज चला गया है, ये भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा, आप लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं काम करता है, तो कभी भी याद रखना कि यहाँ पे फिबोनाची इंडिकेटर कभी भी भूलना नहीं है। किसी भी यहाँ पे फिबोनाची इंडिकेटर याद रखना कि मान लो कि मार्केट देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये हाई लगा के आया, मार्केट अभी ये लो लगा के आया, तो यहाँ पे फिबोनाची कैसे यूज करना है तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। फिर अगर आप लोग नए हो तो ये दो लेवल्स कभी भी याद रखना, 0.6 लेवल और 0.5 लेवल। अगर मार्केट देखो यहाँ पे डाउन साइड में आया है तो मार्केट अगर यहाँ पे ये दो लेवल के नीचे रहेगा तब तक मार्केट वीक रहेगा, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, इस दो लेवल से पुल बैक करके मार्केट कई बार क्या करता है कि अगर 0.5 लेवल से अगर आप लोग को बड़ी सेलिंग कैंडल, आप लोग को रेड कैंडल दिखती है तो मार्केट यही से यहाँ पे फिर से यहाँ पे अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। बट अगर मार्केट देख पा रहे होंगे कि 0.5 और 0.6 के लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है और ये आप लोग इंट्राडे यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, मार्केट आप लोग देख पा रहे होंगे इंट्राडे रेजिस्टेंस बना रहा है, तो डाउन साइड में ऑलरेडी मार्केट ने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे ट्रेड लेंगे, वो भी यहाँ पे देखो ब्रेक करते ही सब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आप लोग को स्ट्रैटेजी बता दी। ये स्ट्रैटेजी नहीं है, सिंपल सा आप लोग को यहाँ पे नॉलेज रहना चाहिए। कभी भी आप लोग देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे एक बार में ब्रेक करता है तो ट्रेड मत लेना, कई बार क्या करता है ब्रेक करके निकल भी जाता है, तो ऐसे में क्या होना, ये आप लोग का माइंडसेट चलना चाहिए। ये ऐसे मार्केट का बिहेवियर था, आज वो चला गया, बट मुझे डेली अगर प्रॉफिट कमाना है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो ऐसे में क्या करना है, डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ऐसे में कर यहाँ पे आके मार्केट टाइम पास कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, या तो यहाँ पे पुल बैक करके फिर ब्रेक कर रहा है तो ट्रेड लेंगे, या तो अगर डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, अगर मान लो कि यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है और ब्रेक करके अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लेके अगर ब्रेक कर ऐसे फिर से ब्रेक कर रहा है तो आप लोग यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग को ये इंडिकेटर बहुत काम आएगा, क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे अब अगर नीचे आ रहा ना तो ये जो रेड लाइन है ये ऊपर चली जाएगी, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे रेड लाइन ऊपर रहेगी, तो सिंपल सी बात है यहाँ से रेड लाइन के यहाँ पे टच करके ये रेड यहाँ पे कैंडल बनेगी, यहाँ से आप लोग को इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये जो ट्रेंड है यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला है। तो सिंपल सा इंडिकेटर के साथ आप लोग को कैसे क्या ट्रेडिंग करना है, इंडिकेटर क्या आप लोग को इंडिकेशन देता है कि आप लोग को ये ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है, यहाँ पे आप लोग को डबल एक्यूरेसी देता है, सिंपली बात। और फिबोनाची को कैसे यूज करना है ऑलरेडी मैंने समझा दिया कि इसके ये दो लेवल्स के कभी भी याद रखना। अगर मान लो कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे देखना कि ये दो लेवल्स पे यहाँ पे एक हर्डल यहाँ पे पैदा करता है, यहाँ पे ऐसे ब्रेक करेगा तो मार्केट टाइम पास करके ही ब्रेक करना चाहिए। अगर डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे फिबोनाची काम नहीं करेगा। अगर मार्केट को यहाँ पे देखो, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो यही लेवल से मार्केट अगर पुल बैक अगर मार्केट को लेना है तो यही से पुल बैक लेगा, सिंपल सी बात है। तो ये भी याद रखना कि अगर फिबोनाची यूज करता है तो 0.6 एंड 0.5 लेवल्स कैसे क्या यूज करना है। और अगर मार्केट देखो यहाँ पे कौन से दिन आप लोग को ट्रेडिंग नहीं करना है और आप लोग को स्ट्रेटेजी में क्या रहना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे रोल निभाते हैं आप लोग के कौन से भी स्ट्रेटेजी में, तो कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालो मत। देखो अगर मेरी सुनोगे तो सिंपली बात है, अगर पूरे वीक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग के चार्ट पे रह गए तो रहने दो, चार्ट थोड़ा सा यहाँ पे गंदा दिखेगा, बट आप लोग को ट्रेडिंग करना है, लोगों को ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप लोग को यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे भी अच्छा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल सकता है, तो अगर यहाँ पे मार्केट जाता है तो देखो यहाँ तक चला गया तो मुझे यहाँ बुक करना है, कहीं ना कहीं पूरे क्वांटिटी नहीं करना है पर बुक तो यहीं पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्केट ने फेस कर चुका है प्रीवियसली, तो नो डाउट आप लोग को ये काम आएगा। तो मार्केट का बिहेवियर ही है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये अभी रेजिस्टेंस था तो अभी ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही काम करता है मार्केट, बस आप लोग को उसको कंटिन्यू करना है। एक दिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कर दिया तो अगर उसको हटाओगे तो यहाँ पे आप लोग को दिन के नए देखो इंट्राडे में आप लोग को नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेंगे, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि फ्रेशली मार्केट चल रहा है और यहाँ पे एक मिनी रेजिस्टेंस बनाया हुआ मार्केट ने, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऑलरेडी, तो आप लोग को समझ चुका है कि मार्केट यहाँ पे आप लोग को एक रेजिस्टेंस फेस कर चुका है ऑलरेडी, मार्केट ने एक हाई लगा के आ चुका है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है ऐसे कुछ तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता है, नो डाउट। यहाँ पे अगर क्योंकि फ्राइडे है तो हम छोटे क्वांटिटी के साथ लेंगे, आप लोग का माइंडसेट कैसा क्या वर्क करना चाहिए ये सारी चीजें आप लोग को ऑलरेडी मैंने आप लोग को शेयर कर चुका हूँ, तो नो डाउट आप लोग को अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले भी आप लोग को वीडियोस बेसिक्स टू यहाँ पे एडवांस वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल पे जाओ और यहाँ पे ये वीडियोस देखो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आप लोग को चाहिए यहाँ पे मिनिमम नॉलेज, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में डेली आप लोग को प्रॉफिट निकालना है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना सीखो, इंडिकेटर्स के हिसाब से आप लोग को एक्यूरेसी बढ़ाओ उस ट्रेड में। अगर आप लोग बहुत ज्यादा बिगिनर्स हो तो स्टॉक मार्केट फ्री कोर्स आप लोग के लिए ऑलरेडी
ऑलरेडी है, बिल्कुल ए टू जेड लर्निंग है, तो आप लोग वो भी आप लोग शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, आप लोग भी देख सकते हो। तो अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे लर्निंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।